आई होप, मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है और आप अच्छे होंगे और परमेश्वर में आप सब बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है। तो हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबों को। हमारे YouTube चैनल में आप सबों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भी हमारे फॉलोअर्स, हमारे व्यूअर्स, जितने भी देख रहे हैं इस चैनल को, परमेश्वर आप सबों को, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सबों को माइटी इस रीति से उठाए और परमेश्वर की ग्लोरी आप लोगों के जीवन में चमके। तो हम आज के विषय को हम आपके सम्मुख में ला रहे हैं। तो उस विषय को मैं आपके सम्मुख में बांटना चाहता हूँ जिससे परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझे इस चीजों को लिखने में मुझे सहायता किया है। तो उस बुक में से, उस मेरे एक बुक में से आप लोगों के बीच में मैं साझा करना चाहता हूँ। वह है होरेब परमेश्वर के बुलाहट को स्थापित करता है। होरेब परमेश्वर के बुलाहट को स्थापित करता है। तो मैं आप लोगों के पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक में आएंगे, उसका 3 अध्याय। ये निर्गमन की पुस्तक में से लिया गया है। दस से 12 तक हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू इन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम उसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करो। होरेब परमेश्वर की बुलाहट को, अपने लाइफ की बुलाहट को, हर एक मनुष्य की बुलाहट को स्थापित करता है। होरेब परमेश्वर की हर एक व्यक्ति का बुलाहट को स्थापित करता है। हर एक जन का होरेब स्थापित करता है उनकी बुलाहट को। तो यहाँ पे बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया होरेब में, और परमेश्वर ने मूसा को उस होरेब में 40 दिन और 40 रात उसके साथ में समय बिताए। होरेब सिनाई के नाम में भी जाना जाता है। हमने बहुत कुछ सर्च करने के बावजूद हमको समझ में आया और सिनाई और होरेब क्या है। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में इस चीजों को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। जितना परमेश्वर के करीब करीब आप लोग जाएंगे और हम जाएंगे, उतना परमेश्वर आप और हमारा बुलाहट को समझते हैं। होरेब परमेश्वर की बुलाहट के स्थान है। और हम क्या करते हैं, उसमें 4 स्टेप है। परमेश्वर हमें 3 स्टेप है। परमेश्वर हमें योग्यता जाना, परमेश्वर हमें योग्यता जानता है। परमेश्वर अपने सेवा के निमित्त चुनता है। और तीसरी बात है, परमेश्वर हमें एक योद्धा की तरह देखता है, शूरवीर की तरह देखता है। और एक बात है, परमेश्वर हमारे अंदर में क्या गुण है उसको जानता है। तो उसके से एक के बारे में मैं आप लोगों के बीच में बांटूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा,
ताकि परमेश्वर आप लोगों को उठाए और अपने बुलाहट को सही दिशा में पहचाने और हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में जाए और हम परमेश्वर के लिए खड़ा हो। बाइबल बोलता है कि हमें परमेश्वर योग्यता जाना है। यहाँ पे डायरेक्ट मूसा को बोलता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, फिरौन के पास भेजूंगा। लिसन, बी केयरफुल। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को उस पॉइंट में ले आऊंगा जिस पॉइंट में आप लोगों से मैं बातें करना चाहता हूँ, जिस पॉइंट में आप लोगों को मैं इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूँ, जिस पॉइंट में आप लोगों को इस मैसेज को अपने ओर से परमेश्वर बोलता है उसको आप रिसीव करेंगे। माइटी परमेश्वर आप लोगों को भविष्यवाणी के शब्दों को आप रिसीव करेंगे, ऑटोमेटिक आप उसमें से आराम से चलेंगे। यहाँ पे बाइबल बोलता है इसीलिए मैं तुझे मैं फिरौन के पास भेजूंगा, भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल लिया। आज परमेश्वर आप और हमको भी बोलता होगा कि मैं बेटा मैं तेरे को भेज रहा हूँ तो मेरे लोगों को बचाना, लेकिन हम करते क्या है? That is your question, that is आप और हमारा क्वेश्चन है, ये आप और हमारा क्वेश्चन है। परमेश्वर आप और हमको डायरेक्ट बोलता है, डायरेक्ट आप और हमसे बातें करता है, लेकिन हम अपने कानों के बहरे हो जाने के कारण हम सुनते नहीं परमेश्वर की बुलाहट को और हम परमेश्वर को नकार देते हैं। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर डायरेक्ट बोलता है कि मैं तुझे मिस्र को भेजूंगा और तू मेरे लोगों को छुड़ाना। लेकिन मूसा क्या बोलता है, मैं उसके बारे में उसी टॉपिक में आऊंगा। तो ये फाउंडेशन है इस बुक का, ये फाउंडेशन है। मैं आप लोगों को आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। और बोलता है कि परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं? लिसन, आप और हम यही आज परमेश्वर को कहते हैं, यही आप और हम परमेश्वर से बोलते हैं कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? मेरे योग्य कौन है? मेरे योग्यता कौन है? मैं कौन हूं? मेरा काबिलियत क्या है जो मैं ये काम करूं? प्रभु के लोगों में आप लोगों को उठाना चाहता हूं, प्रभु के लोगों में आप लोगों को मैं उठाना चाहता हूं। परमेश्वर इस चैनल से आप लोगों को इसी तरह से बातें करें। अगर बाइबल बोलता है परमेश्वर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, यहाँ पे लिखा है कि मैं तेरे संग रहूंगा, पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले। हम परमेश्वर से बहाना करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का बहाना। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो कोई एक्सक्यूज करना, उसको बहाना बनाना परमेश्वर नहीं चाहता है। तो आप और हम हमारा कमजोरियों को आप और हम समझना है, तभी हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में चमकेंगे और आप और हम परमेश्वर के लिए अद्भुत काम करेंगे। जैसे प्रेरितों ने काम किया, क्या आज परमेश्वर सो गया क्या? नो, परमेश्वर चाहता है कि आज मनुष्य अपने रीति से नहीं परमेश्वर की रीति से चले। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? अपने रीति से परमेश्वर को चलाना चाहता है। ऐसा नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के द्वारा चलाए चले और परमेश्वर के लोगों को माइटी पावरफुल के साथ में इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों को, जब मैं इस वचन इस बुक को मैं लिखने वाला था, इसमें 10 पार्ट है, 10 कॉपी है, इसमें 10 पार्ट है। 10 पार्ट में से मैं एक पार्ट को मैं आप लोगों को मैं बांटूंगा।
परमेश्वर आप और हमसे बोलता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा, और इस बात का कि वह भेजने वाला तू नहीं मैं हूं बोलता है। फिर भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर से भागना चाहते हैं। मैं बोलना चाहता हूं, ये भागने वालों सावधान हो जाओ। कहीं जोना की तरह आप लोगों को भी मछली बना के आप लोगों को उसमें निकल जाए और आप लोग परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर गलती हो। बाइबल बोलता है कि मैं तेरे लिए छीन होगा, मैं हूं तेरे लिए यह छीन होगा। आप और हमको परमेश्वर साइन देता है, लेकिन आप और हम परमेश्वर की सुनेंगे तभी तो उसके चिन्हों को हम समझ पाएंगे और उसकी बुलाहट को आप और हम समझ पाएंगे। और परमेश्वर आप और हम चाहता है कि हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी। जब मैं इस किताब को मैंने लिख रहा था, मुझे कई तरह की बातें आई, बट मैं कुछ दिन तक मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर से लिखना शुरू किया। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप दुनिया की बातों को सुनेंगे, आप दुनिया की बातों में आएंगे, आप दुनिया की रीति से चलेंगे। क्या हम परमेश्वर की बातों में चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की बातों में हम सहमत हैं? क्या परमेश्वर की बात को लेके हम उसके काम को करते हैं? That is my question. यही आप और हमारा सवाल है। आज लोग परमेश्वर में क्यों नहीं चमक रहे? आज परमेश्वर चाहता है हर एक मिट्टी का बर्तन भी चमकता है, आज सोने का बर्तन भी चमकता है। व्हाटएवर परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर से, यहाँ पे मूसा भी परमेश्वर से भाग रहा है, परमेश्वर से भाग रहा है वो, लेकिन बी केयरफुल, सावधान प्रभु के लोगों। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें जो जवाबदारी दिया है उसी के अनुसार हमको काम करना है, उसी के अनुसार हमें चलना है, उसी के अनुसार आप और हम काम करेंगे। व्हाटएवर परमेश्वर आप और हमारे लिए करे। परमेश्वर हमें योग्यता जाना है। परमेश्वर आप और हमारे अंदर में कोई क्वालिटी है। परमेश्वर आप और हमारे अंदर में देखता है कि यह मनुष्य कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर को बहाना बनाते हैं। परमेश्वर हमें एक हीरा की, एक चांदी की, एक सोना की तरह देखता है, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर में वो कोयला बन के हम चलना चाहते हैं। आज हम संसार में कोयला बन के चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर कोयला को जला दो तो आग निकलता है। आग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। आज परमेश्वर आप और हमको भी इस रीति से बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों, अब योना की तरह भागे मत। आप उस यहूदी की तरह, यहूदा इस्करियोती की तरह मत करिए। आज परमेश्वर आप लोगों से उम्मीद रखता है। परमेश्वर आप लोगों से उम्मीद रखता है। उसका हिसाब कौन देगा? एक एक खाना का हिसाब, एक एक बेड का हिसाब कौन देगा? एक एक पैसा का हिसाब कौन देगा? आप और हम जिम्मेवारी अपने कर्तव्य को करें और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। मैं आप लोगों को इस चैनल से, इस रीति से भविष्यवाणी के शब्दों आप लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर मुझे नियुक्त किया है। मैं इस रीति से आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। और यहाँ पे बाइबल बोलता है कि उसका 4 में बोलता है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वह न कहेंगे यहोवा तुझको दर्शन नहीं दिया। वाह! आज आप और हम हमारा बुलाहट को पहचाने और हम उसके अनुसार चलें।
अगर हम सही ढंग से चलेंगे, सही रीति से चलेंगे, सही रीति से काम करेंगे, वो परमेश्वर आप और हमारे साथ में खड़ा है। बाइबल बोलता है कि वो परमेश्वर का वचन दृढ़ करता गया और उनके संग संग काम करता रहा। हम परमेश्वर में खड़ा नहीं होना चाहते। हम अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जिससे परमेश्वर चाहता है कि वो इस्तेमाल करे, वो फ्रीडम होकर काम करे, वो स्वतंत्र होकर काम करे, लेकिन परमेश्वर के लोगों में आप लोगों को बोलना चाहता है। परमेश्वर आप लोगों से उम्मीद करता है। आज मूसा भी कितना बहाना बना रहा है, फिर भी परमेश्वर उसको छोड़कर नहीं। आप और हम कितना भी बहाना बनाए, लेकिन क्या परमेश्वर आप लोगों को छोड़ देगा? नो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर आप और हमको एक योग्यता के रूप में जानता है, एक विशेष मनुष्य के रूप में जानता है। ये मेरे लिए काम कर सकता है, ये मेरे लोगों को चला सकता है, ये मेरे लोगों को उठा सकता है, ये मेरे लोगों के हर एक काम को पूरा करे, मेरा काम को पूरा करेगा। बट मूसा परमेश्वर से भाग रहे, आप और हम भी परमेश्वर से भाग रहे हैं। परमेश्वर इसको मूसा को परमेश्वर ने उसने चिन्ह दे रहा है, फिर भी मूसा उससे परमेश्वर से भाग रहा है। आगे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई। और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में लाठी बन गई। आप और हम अगर गिरते होंगे ना, तो परमेश्वर आप लोगों को उठाने के लिए, आप और हमको उठाने के लिए वो अपना चिन्ह को प्रकट करता है। आप और हमको उठाने के लिए अपना चिन्ह को प्रकट करता है। परमेश्वर आप और हमको योग्यता के रूप में जानता है, काबिलियत के रूप में जानता है, विशेष मनुष्य के रूप में जानता है। ये मेरे प्रजा को चला सकता है, ये मेरे प्रजा की रखवाली कर सकता है, लेकिन हम परमेश्वर से इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आप और हम कोई साधारण इंसान नहीं। हम परमेश्वर में कोई साधारण इंसान नहीं है, हम असाधारण व्यक्ति हैं। आप और हम बनाने वाले हैं, चोरी करने वाले नहीं। आप और हम एक क्रिएटेड है। मैं भी जब मेरा मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया, कई लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हो गए, मैं भी हताश निराश हो गया। और मैंने कई प्रभु के दासों को मैंने पूछा और मैंने सलाह लिया उनसे। तो प्रभु के दास लोग एक बात को, ब्रदर डोंट माइंड, तुम चिंता मत करो, परमेश्वर के सम्मुख में बैठो, परमेश्वर अपना काम करे। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना था, जो मुझे आगे बढ़ा सकता है, उसी के पास में मैंने बैठा। आज जो मैं आप लोगों को इस बुक में से मैं शेयर कर रहा हूं, यूं ही मैं नहीं लिखा, यूं ही मैं आप लोगों को नहीं प्रचार कर,
यूं ही मैं आप लोगों को टीच नहीं करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप और हमको चाहता है कि हम परमेश्वर में चमके और परमेश्वर के लोगों को चमकाना है। बाइबल बोलता है कि मूसा कितने बार परमेश्वर को धोखा दिया, उसको नकारा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। हो सकता है आप लोगों को भी और हमको भी कितने बार हम परमेश्वर की इस रीति से बात किया, ना जाने कितने बार आप और हम ऐसे किया, फिर भी परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आप और हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आप और हमारा बुलाहट को पहचाना, आप और हमारे योग्यता को पहुंचाना है। अगर हम पहचानने लगेंगे, ऑटोमेटिक परमेश्वर में चमकेंगे। कौन कहता है अपना बच्चा को जन्म देते के बोलता है कि मेरा बच्चा ऐसे ही रहे? कोई माँ बाप नहीं सोचता है, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जिस दशा में पड़ा है उसी दशा में रहे। क्या उन माता पिताओं से हमारा परमेश्वर बड़ा है या हो? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर उनसे कई गुना बेहतर है, जो परमेश्वर आप और हमको देना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर में रिसीव करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आप और हमको मैट उठाना चाहता है और हम परमेश्वर में आगे बढ़े। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसी का 4 का 10 को। यहाँ पे मूसा क्या बोलता है हम सुनेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तुम अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भाता हूँ। आज आप और हमारा बुलाहट को कैसे टल रहे हैं? प्रभु के प्यारे लोगों में आप लोगों को बोलना चाहते हैं, आप और हम कितने बार परमेश्वर चाहता है लेकिन हम नहीं करते हैं। आज परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूं। आप प्रोफेटिक शब्दों में रेजरेक्शन, आप लोगों को रेजरेक्शन करना चाहता हूं। मैं भी ऐसे था, मैं अपने लाइफ से मैं खुद सीखा कि हमें क्या आचार करना है और कैसे। इसीलिए प्रभु चाहता है कुछ और हम करते हैं कुछ, प्रभु बोलता है कुछ और हम करना चाहते हैं कुछ। और इसीलिए बाइबल बोलता है, इस जगह में लिखा है, मैं आप लोगों को रेफरेंस नहीं बताऊंगा, आप लोग खोज लेना। उस जगह में लिखा है, मेरा सोच और तुम्हारा सोच जमीन और आसमान का फर्क है। क्या आप और हम परमेश्वर सा सोच रखते हैं? यहाँ मूसा परमेश्वर सा सोच रखता तो ऐसे नहीं बोलता, फिर भी परमेश्वर नहीं छोड़ा उसे, क्योंकि परमेश्वर उसको एक योग्यता के रूप में जानता था। ये मेरा लोगों को बचा सकता है, ये मेरे लोगों को मिस्र से निकाल सकता है, ये मेरे लोगों को अपने वायदे के देश में पहुंचा सकता है।
आप और हमको परमेश्वर इस रीति से खड़ा किया, इस रीति से चुना, इस रीति से नियुक्त किया है, क्योंकि आप और हमारे अंदर में वो योग्यता को देखा है। क्योंकि वो परमेश्वर आप और हमारे हमको बोलता है कि ये मेरे लोगों को चला सकता है, ये मेरे लोगों को अपने वायदे के मुल्क में ले जा सकता है। हो सकता है आप लोगों को कड़वा लगता होगा, लेकिन यही सच्चाई है। प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, इस चैनल से आप लोग रूबरू हो, आप फॉल नहीं होंगे। इस चैनल में कोई गलत चीज नहीं है। जिस दिन गलत चीज इंटर हुआ, मैं ऑटोमेटिक बंद कर दूंगा। मैं यूट्यूब बनाना बंद कर दूंगा। आज परमेश्वर के लोगों, आप और हमको उस योग्यता को पहचानना है, अपने काबिलियत को पहचानना है। यहाँ पे मूसा बोलता है कि मैं बोलने में बाधा हूं, मैं कुछ अच्छा नहीं हूं, मेरा क्या है। आप और हम भी कहे होंगे, मैं खुद कितने बार बोला हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे भी पकड़ के ले आया। इसीलिए आप और हम उस चीजों को समझना है। होरेब परमेश्वर की बुलाहट को स्थापित करता है। व्हाट इज द होरेब? होरेब क्या है? होरेब क्या है? उसका एक भाग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं आप लोगों से दुआ करना, मैं प्रार्थना करता हूं, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं इस बुक को लिखने में, इस पूरे बुक को लिखने में मुझे परमेश्वर सहायता दे और मैं इस बुक को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज मूसा परमेश्वर से भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको पकड़ के ला रहा है। आप और हम परमेश्वर से भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर पकड़ के ला रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप और अंदर में, आप और हमारे अंदर में कोई गुण को देखा है, कोई काबिलियत को देखा है, कोई अच्छाई को देखा है। परमेश्वर आप और हमको मिस्र से लोगों को बचाने के लिए देखा है। परमेश्वर आप और हमको देखा है कि आप और हम वो काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर चाहता है कुछ और हम करते हैं कुछ। मैं आप लोगों को एक वचन की ओर ले जाऊंगा, उसके बाद मैं अंत करूंगा। हम निकलेंगे न्यायों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 11 से 17 तक, लेकिन मैं आप लोगों को लिए पढ़ूंगा 11 से, आप लोग बाद में पढ़ लेने का। पंद्रह तक। फिर यहोवा का दूत आकर उस पान वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबियाजेरी उवास का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उससे मिद्यानियों से छिपा रख। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा,
यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा या कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं छुड़ा लाया? वे कहाँ रहे? आप तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आज गिदोन भी परमेश्वर को क्या बोल रहा है? आप लोग सुन रहे हैं। आज गिदोन भी परमेश्वर को बोल रहा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर दया करता है, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो आज मिद्यानियों ने हमको तकलीफ नहीं दी। हम भी आज क्या बोलते हैं, यदि प्रभु मेरे साथ होता तो मैं इतना तकलीफ में क्यों होता? बाइबल बोलता है, सुरबीर सुरमा यहोवा तेरे साथ। उसका मीनिंग है, सुरमा कहां लगा? आंख में, है ना? आंख का कचरा को पूरा निकाल, आंख का कचरा को निकाल देता है। मैं देख रहा हूं तुम क्या हो, आंख का कचरा जैसा निकालता है, उसी रीति से तुम अपने बैरियों को सफाई करोगे। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैं तो नीचे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। उसने कहा, ये मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। आप और हमारा बहाना यही होता है। नो, परमेश्वर कोई बहाना नहीं चाहता है। परमेश्वर कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं जिसको चुन लिया हूं, चाहे लोहा क्यों ना हो, मैं सोना बनाने में काबिलियत रखता हूं। इसलिए प्रभु के लोगों, राइज अप और समके इस जगत में, जैसे बाइबल बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता है। आप और हम कहीं भी छिपे हो, आप और हम कहीं भी बैठे हो, व्हाटएवर आप और हमको परमेश्वर चमकाना चाहता है और हम इस पृथ्वी में शाइनिंग हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता है। परमेश्वर कोई बहाना नहीं चाहता है। परमेश्वर आप और हमको कंगाल के रूप में नहीं दिखता है। परमेश्वर आप और हमको एक समान, एक उसके बराबर में देखता है। लेकिन हम इसी रीति से परमेश्वर अपने बुलाहट को टालते हैं। और बोलता, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा बार बार उससे बोलता है, परमेश्वर आपसे बार बार बोलता है, लेकिन आप और हम भी इसी रीति से टालते हैं और परमेश्वर अपने बुलाहट को बाहर कर देते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप और हम परमेश्वर के भेजे हुए हैं। आप और हम परमेश्वर के बुलाए हुए, आप और हमारा बुलाहट को परमेश्वर उस होरेब में स्थापित करता है, जिससे हम समझ पाए और हम परमेश्वर में चमके। व्हाट इज द होरेब, उसका 10-11 पाठ है। उस पाठ में से मैं आप लोगों को एक पाठ को मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं, एक विषय को मैं लेके चल रहा हूं। मैं हर रोज आपको इस रीति से भविष्यवाणी के शब्दों के थ्रू से आप लोगों से बात
बदला है न बदलेगा, तेरे माए महा तुझे उठा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के लोगों, यहाँ पे गिदों ने भी इसी रीति से अपने बुलाहट को टल रहा है। आप और हम भी इसी रीति से अपने बुलाहट में टलते हैं, अपने बुलाहट को टलते हैं और हम परमेश्वर से भागना चाहते हैं। अगर आप और हम जितना भागेंगे ना, परमेश्वर उतना आप और हमारे लिए मगरमच्छ खड़ा करेगा। इसीलिए परमेश्वर के काम में आड़े और खड़े हो जाए और अपने बुलाहट को जाने, और परमेश्वर आप लोगों को राइज अप करे और आप और हम चमके परमेश्वर में। इसलिए प्रभु आप और हमसे वायदा किया है, उस वायदा को पूरा करें। कभी हिचकिचाना नहीं है उसके काम, कभी डिनाय नहीं करना है उसके काम। जो परमेश्वर काम करता है वो सही तरह से परमेश्वर आज के वचन में आप सबों को ब्लेस करें। मेरे प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। इसी रीति से हम परमेश्वर की भविष्यवाणी को आप लोगों के साथ में बांटें, और आप इसी रीति से हमारे लिए प्रार्थना में, दुआ में याद कीजिए, जैसे हम भी परमेश्वर में माइटी उसकी उपस्थिति में बैठने पाए और ऐसे ही भविष्यवाणी के शब्दों को आप लोगों तक पहुंचाने पाए। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। सब कोई अपने आंखों बंद करे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ पिता लॉर्ड, इस चैनल को जितने भी तेरे लोग देख रहे हैं, पवित्र आत्मा C9 चैनल में जितने भी जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा इस रीति से तेरे लोगों के जीवन में प्रभु प्रोफेटिक शब्द होने पाए, तेरे प्रोफेटिक शब्द प्रभु तेरे लोगों के जीवन तक पहुंचने पाए, और तेरे लोग माइटी परमेश्वर में राइज अप होने पाए, और तेरे लोग ग्लोरी से ग्लोरी में चमके। परमेश्वर मैं हर एक तेरे लोगों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से माइटी फेवर करता हूँ। पवित्र आत्मा तो अपने कार्य को, हमारा इच्छा ने तेरे इच्छा को पूरा कर तेरे लोगों के जीवन को प्रभु चमकाए यीशु के नाम से अपने कार्य को पूरा। मैं फादर धन्यवाद करता हूं, सारे बातों को तेरे